अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। ज्ञानार्थियों, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, ऐसा सैद्धांतिक सत्य होने पर भी फल परक सत्य यह है कि ज्ञान की अनुभूति यह सुख की अनुभूति है। अर्थात ज्ञानार्जन की प्रक्रिया बड़ी सुखद है। जब भी मेरे स्कूल के दिन मुझे याद आते हैं, अथवा यहाँ तक कि अभी अभी तक का भी काल धर्म रुचि लगने के बाद भी वे रात दिन अध्ययन करना आदि आदि, ये सब पीछे मुड़कर देखता हो। मैं स्कूल लाइफ के स्पेशली अब इसीलिए बात छेड़ी क्योंकि आप स्कूल लाइफ में हो। जब पीछे मुड़कर मैं स्कूल के दिनों को याद करता हूँ, एक सुंदर सी मन को मोहने वाली एक लहर दिल में उठ जाती है। इतना सुख होता है, इतना सुख होता है। आहाते सुंदर दिन हरप ले। चाइल्डहुड का टाइम और स्कूल के दिनों में मैं बहुत ही सिंसियर था, जैसा मैंने आपको कहा है। इतना तगड़ा उपादान था मेरा, इतना मजा आता था स्कूल में, इतना मजा आता था। मेरे स्कूल का टाइम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तगड़ा उपादान और तगड़े निमित्त। जो गुरुजन हमें मिले योग से, दैव से पढ़ाने के लिए, बेहतरीन एक से बढ़कर एक थे। अपना पूरा खून उंडेल देते थे उसमें, पूरे समर्पण से जी जान लगाकर पूरा एफर्ट ले लेते। कोई काम चलाऊ वर्क नहीं होता था वहां पर। जीवन को पढ़ाने की सच्ची शिक्षाएं दी जाती थी। मुझे आज भी याद आता है, अनेक टीचर्स ने अनेक कंसेप्ट्स पढ़ाए, वे आज भी याद आते हैं मुझे। उसमें से फिजिक्स टीचर ने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, वो आज भी तरोताजा है। एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टुवर्ड्स द नेचर। एक रूल है साइंस का, एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टुवर्ड्स द नेचर। टेंड्स मतलब ये टेंडेंसी का वर्ब है। इसका अर्थ यह है, हरेक वस्तु अपनी प्रकृति के अनुरूप होना चाहती है। कृत्रिमता से उसे कदाचित कोई पकड़कर रख दे थोड़े टाइम के लिए, और उतने टाइम के लिए भले ही वो अपनी स्वभाव की प्रवृत्ति ना कर सके, बट जैसे ये जकड़नों से छूट जाए, वो दौड़ती है अपनी स्वाभाविक परिणति की ओर। मतलब सीधा है। पानी को बोलो, हर एक वस्तु अपने प्रकृति के अनुरूप होना चाहती है, अपने स्वभाव के अनुसार ढलना चाहती है। जैसी उसकी शक्ति है वैसी वो व्यक्त होना चाहती है। जैसा उसका जो उसकी पोटेंसी है वैसे वो एग्जीक्यूट करना चाहती है।
बशर्ते बाहर से कोई प्रेशर निमित्त नहीं होना चाहिए। जैसे पानी है, एक्सटर्नल सोर्स उसे जोड़ दिया जाए अग्नि का, तो बेचारा पानी के पास दूसरा कोई चारा नहीं रहता, खोलता रहता है। बट इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स, सभी एक्सटर्नल सोर्स हटाए जाए पानी से और पानी को स्टिल एंड स्टेडी रखा जाए, वॉच किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो आप ये पाएंगे वो थोड़ी ही देर में शीतलता की ओर फिर बढ़ने लगता है, क्योंकि शीतल जल का स्वभाव है। वस्तु का जो स्वभाव होता है वह वस्तु उस स्वभाव के अनुरूप होने की पूरी कोशिश करती है। एनीवे, जीव का अपना स्वभाव जानना देखना है और वो जान ही रहा है। जीव का स्वभाव सुखी होना है, प्रभुत्व शक्ति उसकी अपनी है, इसलिए वो प्रभु बनना चाहता है। बट किसी जकड़नों के कारण वो नहीं बन पा रहा है। जकड़नों को थोड़ा गौन करके वो देखे स्वभाव की ओर, तो जैसी शक्ति है वैसी व्यक्त परिणति भी हो जाएगी। जीवितव्य तुम्हारा हमारा सबका स्वभाव है, अधिकार भी है हमारा, राइट भी है और ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। 47 शक्तियों में पहली ही शक्ति है कौन सी? जीवत्व शक्ति है। जीवत्व शक्ति। हर एक जीव जीना चाहता है। क्यों जीना चाहता है? An object tends towards the nature. क्योंकि हर एक वस्तु अपनी प्रकृति के अनुरूप होना चाहता है और जो वो होना चाहता है वैसा उसका स्वभाव हुआ करता है। कौन है यहां पर जो अमीर नहीं होना चाहता? एक सामान्य उदाहरण है, सभी जन होना चाहते। कौन है जो दूसरों से दबना चाहता है? कोई भी नहीं है। कौन है जो मालिक होना चाहता है? सभी जन है। और कौन है जो नौकर होना चाहता है? कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभुत्व तुम्हारी हमारी शक्ति है। हीन अधिक मजबूरी के कारण गुलामी के गर्त में, गुलामी के जकड़नों में झुलस रहे हैं, लेकिन छटपटाहट निरंतर है गुलामी से मुक्त होने की। अरे एक पक्षी भी केज में, पिंजड़े में रहना नहीं चाहता। तोते को रोज बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता दोगे, जो भी आइटम्स है आपके, मामरा बादाम दोगे और भी कुछ दोगे, कुछ भी देते रहिए, लेकिन जिस समय पिंजड़े का थोड़ा सा भी दरवाजा जिस दिन खुला दिखेगा, फड़फड़ाएगा, फड़फड़ाएगा, पूरी ताकत और पूरा जोर लगाकर बाहर निकल लेगा। तो खाना नहीं है, इसे ही है। अरे आज तक भी इसीलिए खा रहा था ताकि ताकत बनी रहे, जिस दिन मौका पड़ेगा भुर्र हो जाऊंगा। फ्रीडम is our choice, is our need. Anyway, और हर एक जन को अपनी अपनी आजादी प्यारी है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? Anyway, मुझे तो अभी इतना ही दिखाना था। हम सब उठना चाहते हैं क्योंकि हम तुम में सब में प्रभुत्व गुण है, प्रभुत्व शक्ति है, और वस्तु उसी प्रकार ढलना चाहती है जैसे उसकी प्रकृति है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? जीवितव्य भी हमारी एक शक्ति है, जीवत्व के नाम से बताई गई है, हमारा गुण धर्म है, और इसलिए हर एक प्राणी जीना चाहता है। ऐसा एक प्राणी दिखाओ मुझे जो जीना नहीं चाहता। श्वेतांबर साहित्य में एक बहुत सुंदर छंद आया है, सव्वे जीवावी इच्छन्ति जीविउम न मरिज्जिजम। हर एक जीव जीना चाहता है, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। एक इंद्रिय कीड़ा भी अपनी जान की रक्षा करने के लिए
तरह तरह से अपने रास्ते निकालता रहता है। वो पेड़ असंगी भी, वो स्थावर भी अपनी जड़ें दूर 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 सैकड़ों मीटरों तक फैला फैला कर अंदर शाखाएं ले जाता है, अपनी जड़ें ले जाता है पानी खींचने के लिए, पानी सींचने के लिए, क्योंकि पानी जीवन है और उसे सींचना उसका जीवन है। बायोलॉजी में हम, बॉटनी में हम इस बात को पढ़ चुके हैं, यदि पेड़ के ऊपर कुछ चीज आ जाए तो वो पेड़ झुक जाता है और सूरज की तरफ बढ़ लेता है। हाँ या ना? हाँ या ना? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आपने? पढ़ा है, वो दिखा रहा है। ओके, मतलब असंज्ञ होने पर भी इतने सारे यत्न चल रहे हैं। सब जीवितव्य तुम्हारा हमारा गुणधर्म है और हर एक जीव जीना चाहता है, छटपटाता रहता है जीने के लिए। उसकी छटपटाहट दिखाती है उसकी शक्ति को कि वो कभी भी मर सकता नहीं। बावजूद इसके हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं, अथवा आपको प्रश्न भी उत्पन्न हो रहा होगा, फिर यदि ऐसा ही है तो कोई लोग मरना क्यों चाहते हैं? फिर आत्महत्या कितने जन कर रहे हैं? कितने जनों ने की आत्महत्या? उन्होंने की, इन्होंने की, इन्होंने की, इन्होंने की। ओ 5-7 सेलिब्रिटी सामने सामने खड़े हो। कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते वे आत्महत्या कर लेते हैं। कितने बड़े बड़े साधु संत तथा कथित ऑफ कोर्स होते हैं, वे तक आत्महत्या कर लेते हैं। हर साल में 2-5 साधु तो जरूर आत्महत्या करते हैं, 2-5 विद्वान जरूर आत्महत्या करते हैं। विद्वान का तात्पर्य जो भी लोक में ख्याति प्राप्त। इतना ही क्यों, थोड़े टाइम के पहले तो हड़बड़ा गई पूरी मुमुक्षु समाज भी जब यह पता चला कि बांसवाड़ा से पड़ा हुआ एक शास्त्री विद्वान ने कोल्हापुर में आसपास में लटक गया, आत्महत्या कर ली। तो आपको यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, सभी जन जीना चाहते तो ये क्यों मरना चाहते भाई? नहीं, उसकी भी जीने के लिए छटपटाहट चल रही है। दरअसल जीवन का तात्पर्य केवल ज्ञान दर्शन नहीं, ज्ञान दर्शन सुख, क्योंकि मेरा स्वभाव ज्ञानानंदमय है। वो जीवन किस काम का जिसमें सुख की कोई लगार ही नहीं है, और इसी सुख के लिए तो निरंतर छटपटाहट कर रहा है। और ये ऊंचे स्वर की मांग मनुष्यों की है, सुख की। 1 इंद्र 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, वो क्या सुख की मांग करेंगे? उनके नसीब में आतो उनमें कहा ऐसा पुरुषार्थ होगा कि वे आत्महत्या करें। सावधान, मैंने अभी आत्महत्या को पुरुषार्थ कहा। पुरुषार्थ मैं इसलिए केवल कह रहा हूं क्योंकि वो छटपटाहट उनमें वो जागृत हो गई है कि मुझे सुखी होना है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं अभी तक? अभी इस जीवन के साथ साथ मैं एक जीवन की परिभाषा की, जीवन मतलब क्या? शाबाश, इन्हें एक पॉइंट दे दिया जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। ज्ञान दर्शन और सुख, दर्शन को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। जानना केवल जानना ही नहीं, सुखी होने की ललक वह भी जीवितव्यता में मैं डाल रहा हूं। और इसीलिए मैंने अभी कहा, हर एक प्राणी जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। दरअसल जो आत्महत्या करने वाले दिख रहे, मैं दाव लगा के फिर से यह कहना चाहूंगा, नहीं, वे सच्चे जीवन की खोज में निकल पड़े। यद्यपि उनकी खोज उनके गंतव्य तक लेके जाने वाली नहीं है, क्योंकि यह खोज खोजाभास है। ये मार्ग के नाम पर विपरीत मार्ग में चल दिए। और यह तो स्वाभाविक है भाई, शक्कर के नाम पर कोई जहर भी गटक ही सकता है, इसमें कौन मना कर सकता है? हाँ या ना? और इतनी सारी बोतल से कहीं से तो चालू करना पड़ेगा, कहीं अंत करना पड़ेगा, और बीच में कोई जहर निकला और अंत में शक्कर निकलेगी तो बीच में तो मरेगा ही वो, तो और क्या करेगा? और कोई समझदार भी नहीं है सामने जो कोई गाइडलाइन दे सके उसके उसे। ये हमारा जैविक स्वभाव का, क्या कहा मैंने?
जैविक मतलब ये जीव का अपना स्वभाव, ज्ञान, दर्शन और सुख, जानना और सुखी होना। और हर एक जीव ये चाहता है और वो करता है किसी भी कॉस्ट पर। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, कभी कोई भी जीव मरता नहीं है। डेथ नाम की कोई वस्तु नहीं है। जीव कहते ही उसे है पंचास्तिका संग्रह की टीका। जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा। अमरत्व है उसका। ऐसा होते हुए भी जगत में जिसे जन्म मरण कहते हैं, उसका भी थोड़ा सा परिचय करा देता हूं। जगत में शरीर के संयोग और वियोग जीव को अनादिकाल से होते आ रहे हैं। अपने अपने परिणामों के अनुसार पर्याय में जैसे जैसे भाव करता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जैसे जैसे परिणाम करता है, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह करता है, अथवा बहु आरंभ बहु परिग्रह करता है, अथवा मायाचारी छल कपट करता है, अथवा सरक संयम, संयम असंयम, काम निर्जरा, बाल तप आदि परिणाम करता है। आदि विविध परिणाम कर करके विविध गतियों को प्राप्त हो रहा है और विविध गतियों के रूप में शरीर धारण करता है, विछो हो जाता है, नया धारण करता है, फिर बिछुड़ जाता है, नया धारण करता है, फिर बिछुड़ जाता है। इस शरीर के धारण करने को और बिछुड़ने को एक टर्म दी गई, जन्म और मरण। ध्यान रखना, मैं पहले जन्म की बात कर रहा था, जीवत्व की बात कर रहा था, वो एक अलग चीज बात कर रहा था। लोक व्यवहार की मैं बात कर रहा हूं। जन्म और मरण ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये लोक व्यवहार में ही कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे ग्रंथों ने भी इसे स्वीकार किया है। और ग्रंथ ये कहते हैं, प्राणों का चला जाना जीव से वो मरण है, और प्राणों का जीव में जुड़ना वह जीवन है। यहां पर प्राण का तात्पर्य ऑफ कोर्स व्यवहार प्राण की मैं बात कर रहा हूं। इंद्रिय, आयु, श्वासोच्छ्वास और बल, चार प्राण हमने पिछले साल भी पढ़े हैं। कितने जन को याद आ रहा है ये? तो इंद्रिय मतलब ही शरीर। थोड़े टाइम के लिए मैं कहूं, इंद्रिय, आयु, श्वासोच्छ्वास और बल, मन वचन काया का, इस प्रकार विस्तार में हमने 10 प्राण देखे थे। तो लोक में प्राण के मिलने को चैतन्य प्राण प्लस ये 10 में से कुछ प्राण मिलने को जन्म कहते हैं, और जीव में से ये बहिरंग प्राण हट जाए तो उसे मरण कहते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अभी प्रश्न ये है कि जब जीवितव्य हमेशा कायम है जीव का, तो जन्म मरण का की व्यावहारिकता का क्या उचित? वो इसीलिए क्योंकि मोटे मोटे तौर पर शरीर का विछोह होना दुख का कारण होता है। मोर ओवर प्रोबेबिलिटी, यदि संभावना देखी जाए, 1000 में से 999 ऐसा प्रतीत करते हैं कि शरीर जाना मतलब वे दुखी हो जाते हैं, और शरीर होना मतलब वे हर्ष मानते हैं। इस न्याय से उसे जन्म और मरण टर्म दे दी गई। वहां पर भी ध्यान रहे, जन्म की परिभाषा में सुख शामिल क्या है, मरण की परिभाषा में दुख शामिल क्या है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। मैं बहुत अच्छे प्रकरण की तरफ बढ़ूंगा। बी विथ मी। मोटे मोटे तौर पर शरीर का जाना लोगों को बोलो दुख का कारण बनता है। और जैसे मैंने अभी कहा था, सुखी होना ही तो जीवन है। सुखी नहीं, उस जीवन में क्या है जिसमें सुखी नहीं है? तो इस न्याय से बट क्या ऐसी कोई कला हो सकती है कि शरीर का चला जाना और फिर भी हमें दुख नहीं लगना? यदि ऐसा कोई अचीव कर सके तो लोक व्यवहार के मरण की कोई कीमत नहीं होगी। कितने जन समझ रहे हैं? और लोक व्यवहार का मारना ही, खत्म करना ही तुम्हारा हमारा धर्म करने का लक्ष्य और गंतव्य है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत स्पिरिटफुली नए नए बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं। शाबाश।
कलश जी, आप फुल्ली फोकस्ड हो? यू शुड बी, यू शुड बी, यू शुड बी। अब मैं जन्म मरण के अलावा एक तो मैंने निश्चय जीवन की बात कही और एक तो व्यवहार जन्म मरण की बात कही। अब मैं थोड़ी समाधि की बात कर लेता हूं। समाधि की भूलना नहीं चाहिए आज, बोलो, साधु समाधि भावना का प्रकरण प्रसंग प्राप्त है। आज हमारी चर्चा का विषय साधु समाधि है। आपको फिर भी एक पॉइंट मैं दे दूंगा, जबकि कोई दम नहीं है इसमें, बट ले लीजिए। इसमें एक समाधि वर्ड है। कितने जन ने आज तक समाधि शब्द सुना है यहां आने के पूर्व? शाबाश। और आप इतना भी समझते होंगे समाधि शब्द कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा है। भले आप नहीं जानते होंगे एबीसीडी, धर्म क्या, भगवान क्या, जन्म क्या, मरण क्या, बट मोटे मोटे टर्म्स है, जैसे पाप पुण्य, ये धर्म से जुड़े टर्म्स है। भले धर्म की नास्ती है पाप में, बड़े धर्म से जुड़ा। ऐसे ऐसे कुछ शब्द का प्रयोग होता है, तुरंत ख्याल में आता है ये धर्म की गंध है इसमें कुछ। कोई पॉलिटिकल लीडर आपको कहता हुआ दिखाई दिया है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पाप लगता है। पॉलिटिकल लीडर बोलता है क्या ऐसा? पॉलिटिकल लीडर क्यों बोलेगा ऐसा? बोलना चाहिए बट बोलता तो नहीं है। मतलब यह आध्यात्मिक बातें होती है, यह सब जानते हैं। व्हाट इज समाधि नाउ? अभी समाधि के नाम पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में। वैसे आप क्या समझते हो बेटा समाधि के नाम पर? किसी की डेथ हो गई, आप शायद सही समझ रहे हो, भले ही नहीं बता रहे, लेकिन आप समाधि को डेथ से रिलेट कर रहे हो। यद्यपि समाधि का अर्थ आप मरण नहीं कर रहे हो, लेकिन समाधि को आप मरण से जोड़ रहे हो। एम आई राइट? मरण के संबंध की कोई प्रक्रिया है, ऐसा आप समझ रहे हो। मरण के समय धर्म करने की प्रक्रिया है, राइट? अभी धर्म के मायने क्या है, अब मैं उसमें अभी नहीं घुसूंगा, बट ऐसा ही जैसे आप समझ रहे हो, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। समाधि का अर्थ होता है समरसी भाव समाधि, ऐसा ग्रंथ की परिभाषा है। समरसी भाव समाधि। समाधि इस शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस अधि, समाधि। कोई कोई लोग ऐसा भी कहते हैं समाधि इज इक्वल टू डिडक्शन ऑफ आदि व्याधि और उपाधि। आदि व्याधि और उपाधि का जाना ही समाधि है, सभी जन ये समझते हैं। एनीवे मैं अभी उसमें नहीं उलझूंगा ज्यादा। मैंने समाधि का एक अर्थ कर रहा हूं मैं। समाधि जीव की एक पीसफुल माइंड की स्टेट है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश शाबाश। इसका अर्थ कोई बताएगा? पीसफुल मेंटल स्टेट मतलब आनंदमयी आत्मिक अवस्था का नाम, आनंदमयी मानसिक अवस्था का नाम वो समाधि। ऑफ कोर्स यहां पर आनंद की जो मैं बात कर रहा हूं वो इंद्रिय आनंद की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अतीन्द्रिय आनंद की बात कर रहा हूं। नहीं तो कोई भी कहेगा मैं जा रहा हूं फिल्म देखने में समाधि के लिए जा रहा हूं, ऐसा थोड़ी कहता है कोई, ऐसा कोई नहीं कहता। माइंड वेल, लोक में जल समाधि, भूमि समाधि, ऐसे काफी टर्म से उसकी तरफ मेरा संकेत नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज ने काय घेतली? हा, कशाची कुठली समाधी घेतली? कोई श्योर है यहां पर? आप नहीं जानते। कोई जल समाधि भी कहते, कोई ये कहता है ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने अंतिम समय में गुफा में, राइट? हाँ राइट राइट, वो गुफा में चले गए और उन्होंने सब डोर्स बंद कर दिए गए और फिर कभी बाहर निकले नहीं। दैट इज उनकी भूमि समाधि। कितने जन समझ रहे हैं?
भैया दरवाजे क्यों लगाए तुमने? हैं? कोई नहीं आया इसीलिए? तुम्हारा घर है क्या ये? अधिकार जमा रहे हो क्या? परिग्रही हो क्या? खोलो दरवाजा, कहीं से भी कोई भी आना जाना चाहिए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? भय है क्या? किसी के डिस्टरबेंस का भय है क्या? कोई आकर डिस्टरबेंस ना कर जाए ऐसी कमजोरी है क्या? अभी मजबूती नहीं हुई है कि मानसिक? और मुनिराज ने, दिगंबर मुनिराज ने सभी दरवाजे खोलकर रख दिए। दरवाजे क्या खोल कर रख दिए, कमरे से ही बाहर आकर बैठे। लो भैया आओ। क्या? आओ आओ आओ। मुझे टाइम तो लगेगा आज बताने में, फिर भी मुझे कुछ याद आ रही, सो मैं बता रहा हूँ आपको एक घटना छोटी सी। मैं जब कॉलेज में था इंजीनियरिंग में, तो 3rd ईयर में एक पड़ोस में जो रूम थी उसमें एक पंजाबी लड़का रहता था, मंजीत सिंह सैनी। अच्छा था लड़का। उसमें खासियत ये थी, जब वो क्या एनुअल स्पोर्ट्स होते ना, एनुअल स्पोर्ट्स तो कॉलेजेस में भी होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में भी होते हैं। ये तो प्रैक्टिस वैक्टिस कभी नहीं करता था किसी चीज़ की, और रनिंग के दिन वो डायरेक्ट उतर जाता था मैदान में। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग साल साल भर एक्सरसाइज कर लिया करते थे, फिर भी उनकी दमछाक हो जाती थी। और ये क्या करता था, ये रनिंग में इतना लीड ले जाता था, वो रुक जाता था बीच में ही। बड़ा अटपटा था ये लड़का, रुक जाता था, मुड़ जाता था पीछे। और मुड़ कर ये कहता था, अरे भागो, अरे जल्दी भागो। बड़ा अजीब था। अभी आप समझ रहे होंगे कितनी रफ्तार लेता होगा। बाकी के सभी जन आपको वही आसपास मिलेंगे, और इसमें तो कहा ये और कहा बाकी का गच्छा। सब जन का एक जगह होना उसी पेस में, और एकदम लीड का क्या लेता था यार, और उल्टा भी दौड़ता रहता था। अब समझ रहे, चैलेंज करता हुआ, अरे आओ दौड़ो दौड़ो, किसी में दम होता आ गया हो। चैलेंज देता था ऐसा। मुनिराज खुली चुनौती देते हैं, हे प्रतिकूलताओं आओ, आज होगी परीक्षा तुम्हारी भी, मेरी तो क्या परीक्षा होनी है। जितना तंग करके दिखा सकते हैं दिखाइए, लगाइए जोर, लगाइए जोर। और इसीलिए मैंने कल एक कोट कहा था मुनिराज का, क्या कहा था, दे क्या भेष धार तू, भेष दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजा कहा न जाए इस कंगाली का। इस सादगी पे कौन न मर जाए, मारते हैं और कुछ हथियार भी नहीं रखते हैं, बड़े अजीब है ये। एनीवे, मैं कहां पर खड़ा था, समाधि की मैं बात कर रहा हूं। समाधि, समाधि किसे कहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद की अवस्था, आत्मिक आनंद की दशा को समाधि कह रहा हूं मैं। यह समाधि कब हो सकती है, समाधि कब हो सकती है, सुबह होती है कि शाम को कि रात को, कभी भी हो सकती है, राइट। जीवन के किसी भी पड़ाव पर समाधि हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। अभी शादी की और सामयिक के टाइम में सामयिक में बैठ गए, शुद्धोपयोग की प्राप्ति की, लो समाधि को प्राप्त हो, फिर उठे और फिर भोजन करने के लिए आ गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऐसा है तो समाधि को मरण के साथ फिर क्यों जोड़ा जाता है, इसीलिए जोड़ा जाता है, ध्यान से सुनना, इसीलिए जोड़ा जाता है, जब धर्म साधन ही समाधि है तो मरण समय समाधि, मरण समय धर्म साधन को ही समाधि के रूप में क्यों प्रचलित हुआ समाज में, और क्यों ग्रंथ भी इसकी
बात करते हैं वो केवल इसीलिए क्योंकि आम तौर पर धर्म करना और बात है और मरण समय में धर्म करना और बात है। इसमें और बात क्या है? और बात यह है क्योंकि मरण का अर्थ अनंत प्रतिकूलताओं से घिर जाना। मेरे पास कुछ लेख आलेख है जो ये प्रूव करते हैं कि मरण समय में आदमी को हजारों पहाड़ी बिच्छू डंक करने का दुख होता है। अभी आदमी लौटकर तो नहीं आएगा बताने के लिए ऐसा ऐसा दुख होता है, लेकिन हर एक मृत प्राय जीव को डेथ बेड पर जा रहे जीव को हजारों पहाड़ी बिच्छू डंक मारने का दुख होता है, पेन होता है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? अब वो मुंह से तो बोल नहीं सकता और अधिकांश रूप से वाचा भी बंद हो जाती है बुढ़ापे में, बोल चाल बंद हो जाती है, सब बंद हो जाते हैं, लगभग ऐसी स्टेट में वो चला जाता है। एक साथ सभी प्रतिकूलताओं का धावा बोल जाना, अटैक कर जाना, इस प्रक्रिया का नाम मरण का समय है। और आज तक जो हंसते खेलते धर्म कर रहा था वो अभी कंटिन्यू करना वो थोड़ा भारी जाता है। जैसे साइकिल हम खूब चलाते हैं बट एकदम चढ़ाव आ जाए तो हम सीट से भी उठते हैं और फिर हम अलग प्रकार का थोड़ा जो पेडल होता है उसको थोड़ा अलग प्रकार से प्रेस करते जाते, बैठे बैठे तो नहीं करते। कितने जन समझ रहे? मैं करके तो नहीं दिखा सकता ना एक एक चीज यहां से। चलिए, मूलाचार जिस ग्रंथ का उल्लेख मैंने कल किया था उसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, रत्नों से भरी जहाज। पहले जमाने थे फ्रॉम दिस शोर टू दैट शोर, समुद्र के इस किनारे से उस किनारे लगनी थी, रत्नों से भरी जहाज हजारों किलोमीटर का फासला तय करके उस जहाज को आना था। कैसा है ये उसका सफर बताइए? डेंजरस, चुनौती भरा है, खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि पायरेट्स होते हैं, डाकू होते हैं, समुद्री डाकू लूटपाट कर लेते हैं। और वे डाकू नहीं हो, तूफान है, कुछ बातें हैं, और टाइटैनिक जैसी जहाज, और पहली ही टेस्ट राइड में ही टॉय टॉय हो गई, सब पानी भर गया और हजारों यात्री स्वाहा हो गए। उनकी पहली यात्रा ही अंत यात्रा साबित हो गई। एनीवे, लेकिन बमुश्किल वो जहाज दूसरे किनारे तक तैरते तैरते 30 दिन का सफर था। और लगता ही था इतना टाइम, जानते ना पानी के जरिए इतना टाइम लगता है, तो 30 दिन के सफर था। लो आज 28 दिन पूरे हो गए, 2 दिन बचे, कुल 2 दिन। चलो और एक दिन, अब आज कुल 6 घंटे में शोर पर पहुंचना है, लैंड करना है, राइट? अभी पायरेट्स का तो कोई खतरा नहीं है, अभी ना कोई खास बहर का, तूफान का, राइट? लेकिन यहां पर कुछ हो जाए और यदि जहाज पलटा खा जाए। आचार्य ने उदाहरण दिया है तो आचार्य कह रहे रे 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 रे, इसका दुर्भाग्य तो देखो जो जहाज पूरी यहां तक दौड़ाता लाया वो आयन मौके पर पलटा खा गई, सब पूरी उसकी संपत्ति चली गई पानी में। तो एज गुड एज वहां क्या डूबी और यहां क्या डूबी, हमारे तो निगाह में एक सरी की ही तो बात हो गई। कितने जन समझ रहे मेरी बात? माल तो कुछ हाथ न लगा हमारे। तो भैया वो जो पॉइंट है 2-5 घंटे का, उस पॉइंट में भी देख तुम्हें आंख नहीं लगना चाहिए। अरे अंतिम घंटा भी बहुत भारी है,
आचार्य देव ये उदाहरण देकर क्या कहना चाहते होंगे? कहते जिस प्रकार अंतिम घंटे में ही गाफिलता से किसी की जहाज उलट गई तो यहां तक कि जहाज दौड़ाना निष्फल। आचार्य देव कहते हैं जीवन भर किसी ने व्रत नियम संयम पाले थे, खूब धर्म ध्यान किया था। धर्म की सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? हाँ? शाबाश, मरते समय। वो पॉइंट आपको अभी दे दिया मैंने। आपको भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, रहम का पॉइंट नहीं चाहिए आपको, आपकी मेहनत का चाहिए। इसलिए मेरी एक थिंकिंग रही है बच्चों, अभी टाइम तो दौड़ रहा है, कोई भी गिफ्ट भी लाके देता है मैंने आपसे कुछ न कुछ याद जरूर कराया है, समझ रहे हैं? तो कोई कुछ बांटने आए सेठिया, अरे हमें हमें, अरे हम हमारी इज्जत का खाएंगे, कितने जन समझ रहे हैं? रहमत का नहीं, मेहनत का खाएंगे, आस्था मेहनत की रखेंगे। तो इसलिए मैं 2-4 लाइन भी क्यों नहीं, मेरे कई जन मुझे कहते हैं नहीं 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 कुछ नहीं वैसे वैसे। अरे भैया तुम मेरे से बात कर रहे हो तो मैं तो मेरी पॉलिसी के अनुसार करूंगा। एक तो मैं तो कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है मेरा, थोड़ा बहुत आदित्य भैया थे तो थोड़ा बहुत मैं देख लेता था, तो मैं आदित्य भैया को जरूर ये प्रेरणा करता था उनसे कुछ न कुछ सुनना जरूर है भैया, ताकि उनकी भी छाती थोड़ी फूलना जरूरी है। छाता मिला है, अमीर लोग आए दिया है, अमीरों की महिमा क्यों आया हमको? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मम्मी ये छाता मुझे इसलिए मिला है मैंने ज्ञानानंद स्वभावी याद किया था, ये हुई ना बात। मार्क रहना चाहिए। देखो आपका जीवन शुड बी फुल ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का आपका जीवन होना चाहिए। पैसा कमाना, ये कमाना, बड़ा होना, ये कोई लक्ष्य थोड़ी होना चाहिए आपका। कितने जन फॉलो कर रहे? एनीवे कमिंग बैक, जीवन भर किसी ने व्रत संयम, किसी ने देखा है बच्चों कि बहुत धर्म ध्यान के जीवन में व्रती रहे, संयमी रहे, प्रतिमाधारी रहे और बुढ़ापे में एकदम सटिया गए? किसी ने देखा है? देखा है किसी ने? मैंने देखा है, आपने देखा है? हाँ? किसके बारे में? ठीक है, मुझे तो यहाँ तक याद आ रहा है कि जब मैं प्रारंभ में धर्म चालू किया था मैंने एक प्रतिमाधारी एक माता जी के सामने आए, क्षुल्लिका की के सामने। किसी ने सोचा, घर वालों ने, कि इनको उनके सामने ले जाओ, उन्होंने प्रतिमाएं दी थी और उन्होंने कंप्लेन की घर वालों ने कि आजकल बोले एज 92, आजकल बोले रात में भी मांगने लग गए, ये भी करने लग गए, ये भी बिस्किट भी चाहिए बोलते, सब चाहिए बोलते। ऐसे तो कभी नहीं था जीवन में। घर वालों को जो समझाना था समझा दिया उन्होंने। उनको सामने बुलाया, बोले तुम कौन हो? पहला प्रश्न, इसका क्या स्वाभाविक उत्तर होना चाहिए? मैं आत्मा। व्यवहार से कौन हो? साधक हो। व्रतों को साधना मेरा प्रथम कर्तव्य, मेरा प्रथम ड्यूटी है। बच्चों रनिंग रेस में भी एक मुस्लिम लड़की ने पूरा पहनकर, मेरे पास कुछ फोटोज भी थी इसकी, अभी रनिंग वगैरह में लोग लड़कियां इतनी इतनी तो हाफ्स पहनती है, राइट? अभी कोई कहेगा और क्या हो सकता है साहब, ये तो रनिंग करना है, सब जिम्नेशियम करना है। लेकिन एक मुस्लिम लड़की ने जो टॉप किया था, उसने पूरे अपने भेष में ही आज भी कुछ मुस्लिम सांसद वगैरह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वे भी सिर ढकते, बराबर सिर ढकते। उससे किसी की इज्जत बौनी नहीं होती। हमारी प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल कौन? एक्स प्रेसिडेंट। एनीवे कम बैक, मैं समाधि का अर्थ करने जा रहा हूं। इसीलिए जीवन भर सब, हाँ, तो उनको बिठाया और माता जी उनसे कुछ बात करने लग गए, तो माता जी को जानते हो उन्होंने क्या रिएक्ट किया? है ये कुछ बात नहीं करना मेरे सामने,
मतलब गला ही घोटना बाकी था, मतलब एकदम विचित्रता हो गई। फिर लोगों ने उठाया और बाहर ले गए और समझ गए अभी इसकी गति शायद तय हो गई है। मतलब बुढ़ापे में विस्मरण भी हो जाते। लोग कहते हैं ना सटिया गया, क्या 60 साल को हो गया भैया, सटिया गया, ये सटिया गया, अभी इसके मुंह मत लोगो, ज्यादा खिसक जाता है थोड़ा। लोग भी कितना चिढ़ाते हैं बूढ़ों को यार। एनीवे, कम बैक। तो यहाँ पर भी व्रत संयम जो जीवन भर संभालता था, अभी बुढ़ापे में विस्मरण भी होने लगता है, डिप्रेशन में भी आने लगता है, और धर्म थोड़ी सी रुचि घटती सी जाती है। जैसे 16 स्वप्न चंद्रगुप्त का आए थे, उसमें एक स्वप्न जो तरुण बैल का आया था, उसका जब रहस्य पूछा चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु को, तो फल बताते समय उन्होंने कहा जवानी में तो खूब ढंग से धर्म पाल लेंगे, लेकिन बुढ़ापा आते आते सब धर्म टॉय टॉय हो जाएगा। इसीलिए समाधि को मरण के काल की धर्म साधना के साथ जोड़ते हैं, आम धर्म साधना के साथ नहीं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मुझे बड़ा गौरव है इस बात का। पहला गौरव तो एक छात्र अपना, क्या नाम था, सत्कार शास्त्री करने के लिए चले गए, और गौरव दूसरा इस बात का है, पिछले साल पारस जी के दादाजी की अंतिम बेला रही, जाने का टाइम आया, तो इनके घर से फोन आया, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हेरले राइट, हेरले के जितने जन भी है सबको जानो तो सबको भेज दो। दिस इज अ टूर। क्या कहा? मैं मेरे स्कूल में पिकनिक्स में नहीं गया कई बच्चों, यहाँ पिकनिक है नहीं जाना, यहाँ पिकनिक है नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं पढ़ाकू था और पढ़ता ही रहता था, जैसे आज हूँ वैसे ही पहला था। बट एक दिन खान सर ने, प्रिंसिपल हमारे, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, और मैं रैंकर था, मेरे से सभी टीचर्स बड़ी इज्जत से पेश आते थे, सभी टीचर्स। तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और मेरे डायरी पर एक नोट लिखा था उस दिन उन्होंने, रिमार्क पेरेंट्स को दिखाने के लिए, दिस इज नॉट ए पिकनिक, दिस इज एन एजुकेशनल टूर। क्या? ये पिकनिक नहीं है भैया, केवल सैर सपाटा नहीं होगा, बगीचे में नहीं ले जाएंगे, कोई समोसा पकौड़ी नहीं खिलाएंगे, कोई फिल्म ही नहीं दिखाएंगे, कोई वाटर पार्क, ये सब नहीं होगा। देखो, हम सबसे पहले तो उन्हें शुगर फैक्ट्री दिखाएंगे, बगैस कहा जाती है, मोलेसिस कहा जाते हैं, कैसे उसके कार्बन ट्रीटमेंट होती है, कैसे सल्फर ट्रीटमेंट होती है, ये सब दिखाने वाले हैं। डिस्टिलरीज में लेके जाने वाले हैं, कैसे वहाँ पर डिस्टिलेशन होता है वो दिखाने वाले हैं। पूरा फैक्ट्रीज में ले जाएंगे, दूध डेयरी में ले जाएंगे, वहाँ पर दूध डेयरी में कैसे कैसिन फॉर्मेशन होता है, कैसे पास्चराइजेशन होता है, कैसे डीप प्रेशर देने से कितने डिग्री टेम्परेचर को गर्म करो, फिर प्रेशर देखो, उसको चिलिंग में डाल दो, ये सब दिखाने वाले, वो भी स्कूल ही है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? वाकई में वो एजुकेशनल टूर थी। और मैं भी ये मानता हूँ कि पिकनिक्स आर नॉट एजुकेशनल टूर्स। पिछले वर्ष भी बात आई कि बच्चों को अजंता एलोरा जा रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए जाना ही चाहिए आपको, जाओ और खूब तसल्ली से सब कुछ देख कर आओ, ये तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। एनीवे, मैं किस बात को कह रहा था अभी? एजुकेशनल टूर। बैठ जाओ। क्यों कह रहा था एजुकेशनल टूर? इन्हें जाना था घर पर, समाधिस्थ थे इसके दादाजी पारस जी के, पिछले साल। इतना फैंटास्टिक रहा वो। मैंने कहा सभी बच्चे जा सकते हैं हेरले वाले, मैंने तो यहाँ तक बोला था। बट फिर बात यही आ गई, किसी ने बुलाया ही नहीं है उनके घर वालों ने। मैंने कहा इट्स ओके, बट
सबको जाना चाहिए इसमें। वैसे घर वाले बुलाएंगे तब भी हम शायद ही छोड़ेंगे। मेरी रीति नीति तो ये है भैया, शेखर जी की भी बात है, अभी गौन करो, अभी ज्ञानार्जन का समय है, जीवन भर घूमते फिरते बैठ जाना, घुमाते रहना जीवन भर। अभी चुपचाप अध्ययन करने दो जो तुम्हारे बस की नहीं है कराने की, ना बच्चों के बस की है करने की। बाकी ये सब जगह सब जीवन भर करते रह जाएंगे। हाँ या ना बच्चों? ढोल मंजीरे कोई भी बजा लेता है, यात्राएं तो कोई भी करा लेता है, ये तो पैसे के बल पर हो जाती है। समर्पण, सैक्रिफाइस, डेडिकेशन ज्ञानार्जन में चाहिए होता है, क्योंकि इसमें शांति से बैठना होता है। बोलो, किसी को कुछ कहना था? हाथ ऊपर था किसी का? नहीं। तो वो वीडियो भी होगा, सबको देखना चाहिए, न्यू कमर्स को। पारस जी गए एंड टाइम वहां पर, और उसी रात शायद दादाजी मिले। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, गौरव हो रहा है कहने के लिए। वो वीडियोस भी है, हमने कह कह कर इसे खूब, आदित्य भैया ने जाते समय 1 घंटा शायद इसको समझा रहे थे, कैसे संबोधन दे सकते, क्या कर सकते, क्या कर सकते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, और ये बराबर अमल करते रहे इस बात को। बराबर वीडियोस भी आए वहां से, और रोते हुए भी क्यों ना हो, दादाजी को निरंतर एक तरफा संबोधन कर रहे, तुम जीव हो, आदि आदि भजन गा रहे। और मैं समझता हूँ पूरी रात भर ये भजन भजन मन में लगे रहे, और दिन होते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं रफली यहाँ वहाँ बोल सकता हूँ थोड़ा सा, और सुबह होते होते वे चल दिए। तो सच्चे साथी ये रहे, और हमारी विद्या का लाभ तब होगा जब हमारे कारण हमारे माता पिता भी लाभान्वित हो जाए। अब बच्चे में कुछ दम है, गांव वालों को भी लोहा मानना चाहिए कि अब इसमें कुछ दम आया है। विद्युत तमा ने कभी कालिदास के बारे में ऐसा बोला था, अब इसकी बातों में कुछ दम आ गया। तो वो कालिदास का एकदम यू टर्न का लाइफ चल रहा था, एकदम पागल बेवकूफ का खिताब हटकर अभी महाकवि का खिताब हासिल करने जा रहा था। कालिदास की कथा 1 घंटे में फिर कभी। अभी तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आपको, जीवन भर जिन्होंने धर्म नहीं किया लाला, वे भी बुढ़ापे में धर्म करने लगते हैं। अंत भला सो सब भला, ऐसी कहावत प्रचलित है। भोजन का अंत भी लोग मिठाई से करना चाहते हैं, करेला भरेला खाकर नहीं, उसी की डकारे देते रहेंगे क्या हम? अंत भला सो सब भला। जिन्होंने जीवन भर धर्म नहीं किया वे भी अंत में धर्म कर लेते हैं। और दादा, तुम तो जीवन भर धर्म करते हैं, और अभी इस पड़ाव पर छोड़ दोगे क्या तुम? साधु समाधि भावना का तात्पर्य यह है, गृहस्थ, अभी साधु का भी अर्थ में खोलूंगा, लेट मी सी कि हाउ मच टाइम परमिट्स मी टुडे। वैसे साधु का अर्थ लगे हाथ बता ही देता हूं। साधु का अर्थ यहां पर कोई ऋषि मुनि नहीं। अजीब है, यहाँ पर भी शब्द क्यों डाला आचार्यों ने, ये भी मेरे रिसर्च का विषय हो सकता है यदि मैं पीएचडी इस पर करूँ तो, क्योंकि किसी भी लेखक ने साधु के अर्थ में प्रयोग ही नहीं किया। और ये 16 भावनाएं तो वही भावनाएं होती है जो चौथे गुण स्थान से भाई जाती है। कितने जन समझ रहे हैं? साधु कहां से बीच में घुस गया भैया? कोई बात नहीं, हम टेंशन को दूर कर देते हैं, साधु का अर्थ ठीक कर देते हैं। बट एक प्रश्न तो फिर भी बना रहा कि साधु लिखने का क्या तात्पर्य रहा? साधु का अर्थ इस प्रसंग में सज्जन, और लोक व्यवहार में सज्जन ही कहते हैं। अपन कहते ना, अच्छा काम किया है कलश जी ने, साधुवाद। सुना है साधुवाद वर्ड? व्हाट इज साधुवाद? अच्छा किया आपने, अच्छा अच्छा। जो नाइस कहते हैं उसी को कहते हैं, संस्कृत में कहेंगे साधुवाद। बहुत अच्छा, उसे कहते हैं साधुवाद। साधु मतलब अच्छा अच्छा। उसी को लोगों में कहना हो तो उसी को कहेंगे सज्जन, सत्पुरुष। और नीतियां कई प्रचलित है इसमें। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत्
ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। कोई गुनगुना रहे? आपको पता ही है? किसने बताई? अच्छा 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 अच्छा, मुझे खुशी हुई यार, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, मैंने सोचा। नहीं कृतम उपकारम साधु विस्मरणति, अपने ऊपर किए हुए उपकार को साधु जन कभी भी नहीं भूलते हैं। साधु जन मतलब सज्जन, सज्जन। तो ये लोक व्यवहार में साधु का अर्थ होता है सज्जन। साधु से ही, साधु का ही मूल शब्द साहू है, और साहू तो सरनेम भी है। चलो बुंदेलखंड में साहू सरनेम है, साहू, साव, शाह तो है ही ना, शाह। ये सब एक अर्थवाची अच्छाई के अर्थ में है। एनीवे, तो साधु समाधि ऐसा सच कुछ नहीं है, ज्ञानियों के द्वारा समाधि की भावना, बस ऐसा अर्थ करना चाहिए। यह वह अनुष्ठान है बच्चों, समाधि के टाइम पर मैंने कभी कहा भी होगा आपको, यदि कोई मुनिराज समाधिस्थ हो जाए, समाधिस्थ मतलब समाधि में स्थित हो जाए, मतलब अबाउट टू गो, अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं, अभी उनके प्राण छूटने हैं। कौन से प्राण? व्यवहार प्राण छूटने, मतलब शरीर का वियोग होने वाला है बस। तो उस समय में मुनिराज एक दो नहीं 48 निर्यापक आचार्य की टीम बन जाती। कितनी? और उनको घेर के बैठ जाते, कुछ कुछ दूर घेर के खड़े रहते। जैसे 48 की टीम ऐसी, जैसे क्रिकेट है 11 जनों का, तो भैया तुम स्लिप पर खड़े रहो, तुम लॉन्ग ऑन पर खड़े रहो, एक जन तुम कीपिंग करो भैया, तुम कवर ड्राइव पर खड़े रहो। मुझे ज़्यादा आता कुछ नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो ये तो एक जैसे प्लेसिंग कर ली। अभी जैसे स्पिनर है, स्पिनर के लिए अलग प्रकार की फील्डिंग के अरेंजमेंट है। अभी कोई फास्टर है तो फटाफट फिर उस हिसाब से, जैसे है ना, जैसे स्लिप्स को बढ़ा सकता है एक दो कोई और कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे। तो उसी प्रकार कोई क्षपक है तो उसके लिए टीम्स तैयार हो जाती है। जैसे कोई आकर छेड़छाड़ ना करे इनको, मतलब कोई आकर डिस्टरबेंस ना करे, पूछे नहीं, तो एक मुनि की टीम दूर पर बैठ जाती है। आने कोई मुनि इस तरफ आ रहा हो कुछ पूछने के लिए, तो कहते बाबा अभी वो समाधिस्थ है, अभी कोई विषय उनके सामने नहीं छेड़ना, आदि 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 आदि। वहीं पर सभी मुनि घेर के बैठ जाते और सभी जन संबोधन करते हैं। ऐसे समय में मुनि अपना स्वाध्याय छोड़ देते हैं, मुनि आहार के लिए जाना छोड़ देते हैं। जब तक समाधि होती नहीं, जब तक उनका अंत होता नहीं, मतलब प्राण वियोग होता नहीं शरीर का, तब तक वहां पर डटे रहते। क्यों? क्योंकि यदि मैं भोजन करने चला जाऊँ और सामने वाले की यदि उसमें मन बिगड़ जाए, अरे शेयरिंग तो उसको कहते हैं, जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है हम भी वैसे ही कर लेंगे। सच्ची दोस्ती तो यही है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? राजस्थान में इतनी खराब हालत रही है, वहां की परंपरा ये रही है, कोई मरता था ना तो बहुत रोने धोने के कार्यक्रम होते थे वहां पर। वो तो सब जगह ही होते हैं रोने धोने के कार्यक्रम। वहां पर तो किराए के लोग लाकर, पर्टिकुलर जाति के लोग, बिरादरी के लोग बुलाते हैं, कुछ पैसा देते हैं, जैसे बैंड बाजा बजवाते हैं ना शादी ब्याह में, वैसा रोने के लिए एक टीम रहती है, आओ और रो या, और छाती पीटते हैं, वे सब कुछ करते रहते हैं। चैन सुखदास जी हुए, एक थे हैंडीकैप्ड, बट इतना पौरुष बल था उनमें, बहुत विद्यार्जन करके वे प्रिंसिपल हो गए जयपुर कॉलेज के। लगभग उनकी डिक्शनरीज पूरी याद थी। तो उन्होंने ये सब देखा, जैन समाज में भी ये सब विकराल तो हो रहे, मरे को अपशकुन माना जा रहा है और सब ये हटना चाहिए। फिर उन्होंने स्मारक, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के टीम्स बनाए कुछ विद्वानों की जो शिक्षारत थे, जैसे प्रवचन के लिए भेजते ना यहाँ वहाँ विद्वानों को, उसी प्रकार किसी के घर पर कोई समाधिस्थ है तो 2-3 शास्त्रियों को भेज दिया वहां पर। क्यों?
जाओ वहाँ पर खूब प्रेरणा करो धर्म की। ध्यान रहे कोई आकर वहाँ पर रोने न पाए क्योंकि रोने का प्रसंग नहीं है, किसी का परिणाम बिगड़ना नहीं चाहिए। अभी टाइम हो रहा है, मैं कुछ बात जरा पढ़ के दिखाना चाहता हूँ, कबीर की कुछ पंक्तियाँ आज। वैसे टाइम तो हो रहा है यार, चलो देखो। मरता मरता जगमुआ, मर भी न जाने कोय, ऐसी मरनी जो मरे, बहुरी न मरना कोई। आज टाइम भी नहीं है सब मुझे अर्थ करने में। सोम जी के सामने एक बार पढ़ने का मैंने बात रखी थी, उन्होंने दूसरे दिन पूछा भी था, पंडित जी आप वो पढ़ने वाले थे? मैंने कहा वो प्रकरण चल गया, अभी नहीं पढ़ पाएंगे वो। जैसे आज का प्रकरण साधु समाधि आज चला ही जाएगा तो कब पढ़ूंगा फिर ये, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ आज। जिस मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हूँ कब देखी हूँ, पूर्ण परमानंद। जीवन से मरना भला, जो मर जाने को, मरने पहले जो मरे, अज्जर अमर होय। मरनो भलो विदेश को, जहाँ न अपनो कोय, माटी खाए जनावरा, महामहोत्सव हो। मुझे सैंपल दिखा रहा हूँ आपको, इतना सारा था मेरे पास, लेकिन अब आपका आनंद चला गया। ये सब महामहोत्सव कह रहे हैं इसके, कौन? कबीर। कबीर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह यहां तक कहा है, इट्स नॉट दैट कि माई लाइट हैज गॉन ऑफ, बट द थिंग इज सूरज का उदय हुआ है। कितने जन समझ रहे हैं? दीपक बुझाया नहीं है मैंने तो सूरज का, और इसलिए अंधकार हुआ है ऐसा नहीं, सूरज उग गया है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये रविंद्रनाथ टैगोर किस प्रसंग में कह रहे हैं? मरण के प्रसंग में कह रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के भी कुछ लाइंस देख लो। मिल गई आज छुट्टी मुझको, इस जग से भाई जो असार, जाता हूं मुझको विदा करो, स्वीकार करो यह नमस्कार। मेरे घर की यह ताली लो, अधिकार सभी मैं रहा छोड़, करता हूं अंतिम विनती, जाता हूं निश्चय नेह तोड़। चिरकाल पड़ोसी बने रहे, हम तुम सब मिलकर रहे साथ, मैं दे न सका उतना तुमको, जितना कुछ मेरे लगा हाथ। दिन निकाल दीपक शांत हुआ, जिससे होता था सूची प्रकाश। आदि आदि आदि, ये काफी बड़ा है, ये देख लेना चाहिए बच्चों। एक अभी कहा था, बताओ, एक पुस्तक भी लिखे, डेथ फेस्टिवल। क्या कहा? एडवोकेट चंपत राय जी ने। जैन थे, विद्वान थे अच्छे, मृत्यु महोत्सव पर, और जो लोग लगभग मृत्यु के नाम पर रोने लगते हैं, डरने लगते हैं, उनको शिक्षा जारी की है, भैया शरीर का छूटना मेरा लॉस नहीं है, मेरा घटना नहीं है। शरीर छूटने के पहले हमें अपना काम करते आना चाहिए, और जिसने अपना काम किया उसको शरीर जाने का फिर गम नहीं होता। वो अपनी संपत्ति की प्राप्ति के जश्न में इतना मशगूल हो जाता है कि शरीर का छूटना उसको दुख रूप नहीं लगता। जो मैं भजन हमेशा शिवलाल जी का भजन बोलता रहता हूँ ना, कि शरीर को ले जाओ जहाँ चिता में ले जाओ, इसको जला लो, मेरा इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आदि आदि ऐसे और उसके वचन तब निकलते हैं। लेकिन जिसका जीवन ठीक ठाक रहा हो, उन्हीं का मरण ठीक ठाक हो सकता है। आइन टाइम कोई दाव आजमाने जाएगा तो चूक जाएगा। ओम।
ओह